विपिन के हाथ के अंदर अभी विपिन लियाओसी की खून की बूंद पड़ी हुई थी। हालांकि उसको अपने हाथ के अंदर देखने के बाद में विपिन की आंखें वहीं पर ही चमक उठी थी। उसने जल्दी से अपनी जगह का उपयोग किया और उस खून की बूंद को अपनी जगह के साथ में वहीं पर ही सील कर रख दिया। उसके बाद में वो जल्दी से कहता है, ठीक है विपिन लियाओसी, अब मुझे इसके ऊपर जांच करने के लिए यहाँ से जाना होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ पर सभी साधना टेक्निक्स को बता दिया है, तुम उसकी यहाँ पर साधना करो जब तक मैं वापस आता हूँ। उसके बाद में विपिन अपना हाथ हिलाता है और जल्दी से वो वहाँ से निकल जाता है। वो वास्तव में बहुत ज़्यादा फुर्तीला था, उसको वहाँ से जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो अपने कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में जल्दी से अपने आसपास में एक फॉर्मेशन बना देता है, क्योंकि वहाँ पर वो नहीं चाहता था कि कोई वहाँ पर उसको डिस्टर्ब करे। इसी वजह से फॉर्मेशन बनाने के बाद में भी वह जल्दी से एंट्राइक्यून के नेस्ट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में वह फिर अपने सामने उस बूंद को उड़ाता है और फिर अपने हाथ के अंदर से भी खून की एक बूंद बाहर निकालता है। हालांकि थोड़ी देर की जांच के बाद में विपिन वहां पर बड़ा ही निराश था, क्योंकि वो देख रहा था कि हाँ, वास्तव में उस बूंद और विपिन के खून के अंदर दोनों में ही कोई भी अंतर नहीं था। दोनों में कोई सी भी समानताएं नहीं थी, क्योंकि वह दोनों वहां पर आसपास आने के बाद में भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही थी। क्योंकि अगर वास्तव में इनके अंदर कोई समानता होती तो उसके बाद में आराम से ये बताया जा सकता था कि हाँ, वास्तव में विपिन सेन कबीले के अंदर से था। हालांकि अब उसके साथ में विपिन को पता चल गया था कि वह सेम कबीले के अंदर से नहीं था। हालांकि वहां पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वह यहाँ पर सेन कबीले के अंदर से नहीं था तो फिर क्यों आखिरकार वह जन्मजात जहर डालने वाला पागल इंसान वो मेरे पास में क्यों आया। आखिरकार वह इतने ज्यादा दूर करीमनगर के अंदर आकर मेरे अंदर उस जहर को क्यों डाला था। अगर उसको पता था कि मैं सेन कबीले से नहीं हूँ तो क्या वो फालतू में यहाँ पर आ सकता था। अब विपिन को ये कहानी और भी ज्यादा उलझन के अंदर लग रही थी। अब विपिन यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए। हालांकि फिर भी विपिन ये जानता था कि हाँ, वास्तव में जहाँ पर वो विपिन को ले हाँ, जहाँ पर वह अभी प्रत्युषा को लेने के लिए बाहर जा रहा था, उसके अंदर उसके सामने ये कोई भी अड़चन नहीं बनने वाली थी। कि जैसे कुछ भी हो, उसको जाना तो था ही ना, सेन कबीले के अंदर जाकर उस राजकुमार को एक सबक सिखाना था। आखिरकार उसके अंदर कैसे हिम्मत हो गई कि वह इस विपिन सेन की गर्लफ्रेंड के साथ में टाका भिड़ाने जाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास में आऊंगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी प्रत्युषा के पास में नहीं भटकने दूंगा, विपिन ने अपने मन ही मन के अंदर कहा। इसके बाद में विपिन अब उस बूंद के ऊपर निरीक्षण करने लगता है कि क्या वास्तव में वहां पर वह उस रक्त रेखा को वापस से चेंज कर सकता है, क्या वह उसको और ज्यादा शुद्ध कर सकता है। हालांकि थोड़ी देर की छानबीन के बाद विपिन ने पता लगाया कि नहीं, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर रक्त के अंदर की जो शुद्ध एनर्जी होती है उसको और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता था। वरना हाँ, अगर ये ऐसा करना बहुत ज्यादा आसान होता तो उसके बाद में कोई भी सेन कबीले का या कोई से भी संत वंश के अंदर का कोई सा भी कबीला अपनी रक्त रेखा को वहां पर शुद्ध करने के अंदर लगा रहता। और ऐसा होता तो उसके बाद में वो कौन सा सेन कबीले के बाहरी परिवारों के अंदर आते, फिर तो वह आंतरिक परिवार के अंदर भी शामिल हो सकते थे, यानी कि हाई लेवल के परिवारों में। लेकिन फिर विपिन को अचानक से कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि हाँ, उसने यहाँ पर कुछ समय पहले ही अपनी साधना को आगे बढ़ाया था। इसी के साथ में वो आत्मविश्वास के साथ में अपने क्लोन को ढूंढने लगता है, क्योंकि बहुत समय हो गया था उसके साथ में लड़े हुए। हालांकि वहां पर हर बार वह उसके साथ में हार जाया करता था। हालांकि इस बार वह चेक करना चाहता था कि क्या वास्तव में वह अपनी शेष ताकत के साथ में उस क्लोन से लड़ सकता था। तो उसी के साथ में विपिन वहां पर क्लोन से लड़ना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ समय के बाद में रिजल्ट भी वहां पर वही आता है, क्योंकि क्लोन ने फिर से उसको थप्पड़ मार मार कर उसका चेहरा पूरी तरह से सुझा दिया था और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया था। अब विपिन को वह अनुभूति महसूस हो गई थी कि हाँ, वास्तव में वह चाहे से किसी भी सेम लेवल की साधना लड़ाकू को हरा दे, लेकिन फिर भी वहां पर वह अपने क्लोन को नहीं हरा पाएगा। पता नहीं मैं इस क्लोन को कब हरा पाऊंगा। विपिन अपने मन ही मन के अंदर ऐसा ही सोच रहा था। वो बड़ा ही निराश था, क्योंकि वास्तव में उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी आखिरकार वह कैसे अभी अपने क्लोन को ही हरा पाने में असमर्थ था। वही सोचते हुए और अपने कपड़ों के ऊपर से धूल हटाते हुए वह जल्दी से अब एंटाई क्वीन के नेस्ट से बाहर निकल चुका था, क्योंकि वहां पर उसका अब दम सा घुटने जो लगा था। फिर वो बाहर आता है तो बाहर आकर देखता है कि विपिन लियाओसी अभी तक भी अपनी साधना आगे बढ़ा रहा था। और अब
विपिन उसको आराम से देख रहा था। वह देख पा रहा था कि हाँ, वास्तव में विपिन ने जो वहाँ पर उसको साधना बताई थी ना, वह आराम से उसको वहाँ पर अपने अंदर समाहित कर रहा था। यानी कि उसके अनुसार वह आराम से सीख पाने में कामयाब हो पा रहा था। उसने वहाँ पर उसको युद्ध टेक्निक्स भी दी थी, जिसे वो वहाँ पर आराम से सीख रहा था। मानना तो पड़ेगा, सेन कबीले के अंदर कुछ तो खासियत है, और विपिन लियाओसी भी कोई कम प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। इसने इतनी आसानी से यहाँ पर सब कुछ सीख लिया है। विपिन सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि विपिन वहाँ पर देख पा रहा था कि 6 दिनों के अंदर जब ये यात्रा कर रहे थे तो वहाँ पर विपिन लियाओसी की पूरी तरह से ही काया पलट हो गई थी। हाँ, मान लिया कि अभी तक विपिन लियाओसी की जो साधना लेवल थी ना, फर्स्ट संत स्टेज 1 के ऊपर ही अटकी हुई थी। हालांकि जो उसका युद्ध अभ्यास, उसका कौशल था, वो वास्तव में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। जिसके साथ में ये कहा जा सकता था कि जो उसके सामने 2 लड़ाकू थे ना, जो इतनी देर पहले वहां पर विपिन से लड़े थे, वह भी अब विपिन लियाओसी का सामना नहीं कर पाएंगे। वहीं जहाँ पर विपिन अभी विपिन लियाओसी को देखे जा रहा था, वहीं कुंदन की निगाहें भी अभी विपिन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वास्तव में वो अपने सामने किसी देवता को देख रहा था। क्योंकि अभी वह इतने ज्यादा समय से जब से यहाँ पर था ना, वहाँ पर वह विपिन लियाओसी को एक के बाद में एक साधना लेवल और उसको लड़ाई सिखा रहा था, और वो वहाँ पर उसको हर एक मार्गदर्शन बिल्कुल ठीक दे रहा था। यानी कि विपिन लियाओसी जहाँ पर गलती करता, यानी कि एक दिन का भी अगर उसने वहाँ पर गलती कर दी, तो वहाँ पर वह आराम से उसे समझ पा रहा था। चाहे से वहाँ पर अभी कुंदन कितने ज्यादा हाई लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि भी है ना, उस गलती को वहाँ पर नहीं समझ पा रही थी। वास्तव में मानना तो पड़ेगा, ये विपिन है तो एक खतरनाक चीज नहीं, ये तो एक भगवान है। अगर भगवान के साथ में भी इसको कंपेयर किया जाए ना, तो हाँ, इसको कर सकते हैं। कि कुंदन समझ गया था कि एक बार अब विपिन संत अकेडमी के अंदर चला ही जाए ना, तो उसके बाद में कुछ वह आराम से उन सभी की रैंकों के अंदर ऊपर की तरफ उठेगा, और एक आए दिन वह एक नया सितारा बनकर उभरेगा। फिर कुंदन वहीं पर ही देखते हुए जल्दी से अब खिड़की के पास में चला जाता है और बाहर का नजारा देखने लगता है। फिर वह नजारा देखते हुए बताता है, ठीक है, कुछ ही समय के अंदर अब हम लोग यहाँ पर चोंग साम्राज्य के अंदर आने वाले हैं, और इसके अलावा जितने भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को भी यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अभी विपिन भी यहाँ पर कुंदन को देख रहा था। वह इसी बारे में सोच रहा था कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर कुंदन ही है जहाँ पर उसी ने सभी का यहाँ पर सिलेक्शन किया था, क्योंकि कुंदन वहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से बता पा रहा था कि हाँ, सभी वहाँ पर पहुंच गए होंगे। और उसके साथ में ही वह समझ गया था कि जो होंगर मास्टर टीचर की जो रोसात साम्राज्य था ना, वो उसका लास्ट पड़ाव था, जहाँ पर उसको आकर वहाँ पर सिलेक्शन करना था। यानी कि कुंदन ने रोसा साम्राज्य के अंदर आने से पहले ही 8 साम्राज्यों का चयन कर लिया था। पिन आगे बढ़ता है और वह कुंदन से पूछता है, सीनियर कुंदन, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या मुझे आप यह बता सकते हैं कि इस पूरी 8 साम्राज्यों को मिलाने के बाद में संत अकेडमी के अंदर कितने स्लॉट्स पारित किए गए हैं? विपिन की बात सुनने के बाद में कुंदन ने भी उससे कहा, हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चोंग साम्राज्य के अंदर से 3 स्लॉट्स हैं। अन्य बाकी जो बचे हुए मजबूत साम्राज्य हैं, उनके अंदर से 2 स्लॉट्स हैं। रोजात सहित बचे हुए शेष जो लो कैटेगरी के साम्राज्य है ना, उनके अंदर एक एक स्लॉट दिया गया है। और इसके अलावा 10 स्लॉट टियर 3 के संत वंश के अंदर से, उनके कबीलों के अंदर से भी पारित किए गए हैं। इस प्रकार और कुल मिलाकर यहाँ पर अब 33 जनों को यहाँ पर लाया गया है। हालांकि इसके आगे जाने वाले केवल 20 ही होंगे, कुंदन ने वहाँ पर विपिन से कहा। हालांकि वहाँ पर जैसे कुंदन ने वह शब्द कहे थे, वह विपिन की आंखें चमक उठती है और वह हल्की सी स्माइल के साथ में कहता है, यह भी अच्छा है, क्योंकि विपिन वहाँ पर जानता था ये 33 में से 20 को सिलेक्ट करना ये कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुका था कि हाँ, वो वहाँ पर अपनी एक नंबर बना सकता था और विपिन लियाओसी को भी अपने सामने ला सकता था। वहीं दूसरी तरफ यह देखते हुए कैसे विपिन अब उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था, तो कुंदन ने उसे समझाया, अरे विपिन, आप ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, वास्तव में आप वहाँ पर एक स्लॉट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको यह सब कुछ मानने के बाद में अपने गार्ड्स को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ताकतवर साम्राज्य के अंदर से उम्मीदवार यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं और वह सभी सीड्स के लड़ाकू हैं।
हाँ, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सभी सभी संत स्टेज 4 के लड़ाकू होंगे। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ कि वास्तव में आप उनके सामने आराम से खड़े रहने के लिए तैयार होंगे। हालाँकि मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर अभी हाफ लिविंग हाफ संत 5 के लड़ाकू भी यहाँ पर आएँगे और उसके साथ में आपका लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने गार्ड्स को कम ना करें। आपको वहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ना होगा। और इसके अलावा जो टीयर 3 के साधु कुल है ना, उनके अंदर से भी लड़ाकू आएंगे और उनकी ताकत तो वैसे ही बहुत ज्यादा भयावह है। पता नहीं वो किस लेवल के लड़ाकुओं को अपने साथ में घसीट कर लाएंगे। वही कुंदन जहाँ पर इसी तरह से कह रहा था, वही विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उससे कहता है, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। वही विपिन के दिल के अंदर तो अलग ही फटाके फूट रहे थे, क्योंकि चाहे से वहां पर कुंदन कुछ भी कह रहा हो, हाँ विपिन जानता था कि कुंदन उसकी भलाई के लिए ही सब कुछ कह रहा होगा। हालांकि ये देखते हुए कि वहां पर अभी उससे लड़ने के लिए हाफ संत 5 का कोई लड़ाकू भी आने वाला था, तो उसके साथ में विपिन के मन के अंदर तो फटाके फूटने लगे थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उसको यहाँ पर अपनी ताकत का पूरा आजमाए हुए। क्योंकि पिछली बार जब वो कुंदन से लड़ा था तो वहां पर भी केवल उसने 50% ही ताकत का यूज किया था। लेकिन इस बार अगर उसके सामने कोई ताकतवर लड़ाकू आ जाता है तो उसके बाद में वह अपनी पूरी ताकत के साथ में वहां पर लड़ सकता था और वह देख सकता था कि हाँ, क्या सामने वाला वास्तव में इतना शक्तिशाली था जितना कि अभी कुंदन कह रहे थे। जहाँ पर विपिन, कुंदन और सभी सभी वहां पर उस घर के ऊपर बैठे हुए एक दूसरे से अपनी चीजों को साझा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ ही समय के बाद में चौंग साम्राज्य भी वहां पर देखा जा सकता था।